अस्सलाम वालेकुम। आज सऊदी अरब के 11 अलग अलग रीजन में अलर्ट जारी कर दिया गया है और गर्द और गुब्बार का ऐसा तूफ़ान देखा गया है कि शायद ही आपने सऊदी अरब के अंदर ऐसा तूफ़ान देखा होगा। काफ़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो कि अभी काफ़ी अलग अलग जगह पर तूफ़ान आया है। ये मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि दिन में ही रात हो गई है। तो जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार वगैरह, यानी जितने भी वर्कर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके हरूब कैंसिल करने के बारे में खबर आई है अलमुसनद प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके ऊपर हरूब लगा हुआ है तो किस तरह से आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी मौसम विभाग की तरफ से आई है जिसमें सऊदी अरब के 11 अलग अलग रीजन में अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसा गर्द गुब्बार का तूफान देखा गया है कि शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ वीडियो देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। या रब रहमत, या रब रहमत, मौजत गुबार। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में काफ़ी ज़्यादा गर्द गुब्बार के तूफ़ान आए हैं और यहाँ पर सऊदी ट्रैफिक मरूर की तरफ से भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट की गई है और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी और दूसरी गाड़ी के बीच में एक मुनासिब फासला रख कर के चलें, एक सेफ़ डिस्टेंस रखें। और अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा गर्द गुब्बार है तो आप अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करके रखें। इसके अलावा जो आपकी गाड़ी की विंडो हैं उसको टाइट से बंद कर दें। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है, क्योंकि रियाद के अंदर इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो जगह हैं सऊदी अरब के अंदर वहाँ पर गर्द गुब्बार के तूफ़ान आए हैं, सभी लोगों से कहा गया है अगर मान लीजिए ज़्यादा ज़रूरी है बाहर जाना तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई है जिसमें बताया गया है कि एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी गाड़ी के अंदर 4 औरतों को छुपा करके मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। यानी ये औरतें वहाँ पर जाने के बाद हज करती, लेकिन इनके पास में हज परमिट नहीं था, इलीगल तरीके से ये एंट्री करने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए, ये जो गैर मुल्की था जो ये बस चला रहा था, जहाँ पर बस के अंदर बैग रखते हैं वहाँ पर इसने 4 औरतों को छुपाया हुआ था और उनकी एंट्री कराने की कोशिश कर रहा था मक्का के अंदर, लेकिन चेक पोस्ट पर ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए, सऊदी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बार बार कहा गया है अगर आप अभी इलीगल तरीके से मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे हज करने की वजह से तो आपके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर उन लोगों से भी कहा गया है कि मान लीजिए कोई मक्का के अंदर अगर किसी को रहने के लिए जगह देता है, होटल देता है, रूम देता है, या अपने यहाँ पर रखता है किसी भी इलीगल बंदे को हज करने के लिए, तो उसके ऊपर भी 1 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी यहाँ पर इतनी तगड़ी पेनल्टी जो है बताई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं और तगड़ा फ़ाइन उनके ऊपर लग रहा है। तो हमारा कोई भी गैर मुल्की भाई अगर हज करने के लिए जाना चाहता है तो सबसे पहले आपको हज परमिट लेना है, उसकी जो फ़ीस है वो अदा करनी है, उसके बाद ही आप हज करें, नहीं तो आपको चेक पोस्ट पे पकड़ा जाएगा, फिर आपके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, डिपोर्ट यहाँ से किया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप हज करना चाहते हैं तो तसरी बनवा लें अपनी हज की, उसके बाद ही हज करने के लिए जाएं। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर अलमुसनद प्लेटफॉर्म की तरफ से आई है ऐसे लोगों के बारे में जो लोग सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार वगैरह। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं अलमुसनद प्लेटफॉर्म पर एक गैर मुल्की ने सवाल पूछा है कि उनके ऊपर हरूब लगा हुआ है और वो यहाँ पर ड्राइविंग का काम करते हैं, फैमिली ड्राइवर का, क्या वो अपना नकल कफाला करा सकते हैं या नहीं करा सकते किसी दूसरे नए कफील के पास में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलमुसनद प्लेटफॉर्म की तरफ से जवाब दिया गया है कि आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अलमुसनद प्लेटफॉर्म की तरफ से जो ये जवाब दिया गया है कि कोई भी गैर मुल्की जो कि डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करता है उसके ऊपर अगर हरूब है तो अपना नकल कफाला करा सकता है किसी दूसरे कफील के पास में। वो भी डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर ही आपको अपना नकल कफाला कराना होगा किसी दूसरे नए कफील के पास में, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ कंडीशन हो, कुछ रूल्स रेगुलेशन हो, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी बात बताई नहीं गई है कि हरूब लगे हुए कितना टाइम हो गया है तो यहाँ पर आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं। जैसा कि अगर हम अभी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनकी बात करें तो उनका इनक़ता अमल हो जाता है,
60 दिन का टाइम मिलता है उनको हुकूमत की तरफ से। 60 दिन के अंदर अंदर या तो अपना नकल कफाला करा सकते हैं या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा के जा सकते हैं। लेकिन अल मुसन्नद प्लेटफॉर्म की तरफ से डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर जो बंदे काम करते हैं, यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ कहा गया है कि आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं। तो हो सकता है कि ये कोई कुछ टाइम के लिए जो है छूट दी गई हो। तो अगर हमारा कोई भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करता है और उसके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, तो आपको तुरंत कोई नया कफील ढूंढ लेना चाहिए अपना नकल कफाला कराने के लिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर जो हुरूब लगा हुआ है, जब आप अपना नकल कफाला करा लेंगे किसी दूसरे नए कफील के पास में, तो वो जो हुरूब है वो ऑटोमेटिकली ही जो है ख़त्म हो जाएगा और फिर आप यहाँ से फ़ाइनल एग्जिट भी जा सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, फिर आप तरहील के ज़रिए यहाँ से जाएंगे, आपको डिपोर्ट किया जाएगा, तो फिर आपके ऊपर बैन लग जाएगा, पाबंदी लग जाएगी सऊदी अरब आने के लिए। तो इससे बेहतर यही है, हो सकता है कि ये कुछ टाइम के लिए छूट दी गई हो या हो सकता है कि ये पूरा कानून बना दिया गया हो, क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर इसके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है। सिर्फ अल मुसन्नद प्लेटफॉर्म पर जो है इसके बारे में बताया गया है 3 दिन पहले। तो हो सकता है कि यह कानून बन चुका है या हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए है। तो बेहतर यही है कि अगर आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है तो तुरंत अपना नकल कफाला करा लें किसी दूसरे नए कफील के पास में। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।